हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रिपब्लिक डे के बारे में सीखेंगे। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पर क्या होता है और उसके साथ हम रिपब्लिक डे से जुड़ी हुई कुछ वोकैबुलरी सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल 26 जनवरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम गणतंत्र दिवस है, जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और लागू होने को इंग्लिश में बोलते हैं केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स एक पॉलिटिकल वर्ड है। संविधान को लागू होने के लिए केम इनटू फोर्स वर्ड का ही यूज़ होता है। 26 जनवरी वाले दिन प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। समाधि को इंग्लिश में मोज़ोलियम बोलते हैं, मोज़ोलियम, और श्रद्धांजलि देने को इंग्लिश में बोला जाता है पे होमेज। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू महात्मा गांधी। उसके बाद प्रधानमंत्री देश के तीनों सेना अध्यक्षों को सलामी देते हैं। थल सेना अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं आर्मी चीफ। जल सेना अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं नेवी चीफ। और वायु सेना अध्यक्ष को इंग्लिश में बोला जाता है एयरफोर्स चीफ। सलामी को इंग्लिश में बोलते हैं सैल्यूट, सलामी देना, सैल्यूट। इसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है। राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल एंथम। राष्ट्रीय गान गाने को इंग्लिश में बोलते हैं रिसाइट। यहाँ पे आप सिंग वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कभी पवित्र चीज़ों को गाया जाता है या पढ़ा जाता है तो उसके लिए रिसाइट वर्ड का यूज़ होता है। राष्ट्रीय गान पवित्र है, इसके लिए इसके जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हुआ है रिसाइट। भारतीय तिरंगा झंडा को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ट्री कलर्ड फ्लैग। इसके बाद झंडा फहराया जाता है। झंडा को इंग्लिश में फ्लैग, और झंडा फहराने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैगिंग, या होइस्ट भी बोल सकते हैं। दो वर्ड आते हैं, फ्लैगिंग, होइस्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर होस्टेड द फ्लैग। इसके बाद 21 तोपों की सलामी होती है। 21 तोपों की सलामी को इंग्लिश में बोलते हैं 21 कैनन सैल्यूट। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने को इंग्लिश में बोला जाता है कॉलोनियल्स एरा। रिवाज को इंग्लिश में बोलते हैं कस्टम। इसके बाद राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के साथ राजपथ की तरफ चले जाते हैं। मुख्य अतिथि को इंग्लिश में बोलते हैं चीफ गेस्ट, और राजपथ को इंग्लिश में बोलते हैं रोड रेड कारपेट। राजपथ पर परेड होती है। परेड को इंग्लिश में मार्च, और परेड करने को इंग्लिश में बोला जाता है मार्चिंग। परेड में भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति, लोक नृत्य, झांकियों के जरिए लोगों को दिखाया जाता है। झांकी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लिम्स, और झांकियाँ को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लिम्सेस। संस्कृति को इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर, और लोक नृत्य को इंग्लिश में बोला जाता है फोक डांस। तो हम यही कामना करते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट आवर फ्लैग रिमेन हाई अप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।